ब्रेक के बाद आपका एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे लेबर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुक्तेश वैष्णव जी से। एक बार चर्चा का दौर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उनसे कि आगे नौकरी में उनसे को किस तरह का सामना करना पड़ा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑन नहीं हो पाती, कुछ सामने नहीं आ पाती। हम उनके दिल के, उनके अंदर की ज़िंदगी के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनके फैमिली लाइफ के बारे में। सर, कहा जाता है कि फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। आपने जैसे कि बताया आपकी 2 बेटी हैं, एक इनकम टैक्स में डिप्टी कमिश्नर हैं और दूसरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। डिप्टी कमिश्नर जो आरएलएल की पोस्ट होती है बहुत टफ होती है। आप चूंकि नौकरशाह है, आप पूरा समय क्या कहते हैं अपने सरकारी काम में लगे रहे, ऐसे में इतना स्ट्रांग पढ़ाई आपकी बेटी ने की तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को फेस किया होगा, किस तरह के अनुभव रहे हैं? देखिए, उसमें मेरी पत्नी का बहुत योगदान रहा है। वास्तव में मेरी पूरी सेवा के दौरान वो कभी भी मेरे साथ नहीं रह पाई। जिलों में कलेक्ट्री मैंने प्रैक्टिकली अकेले की है। सूटकेस ले गया और सूटकेस लेके आ गया। और मेरी पत्नी बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्वालियर में रही। नतीजा ये हुआ कि मेरी छोटी बेटी ने इंजीनियरिंग किया और बड़ी बेटी ने एमबीए किया और बाद में यूपीएससी की परीक्षा देख के वो इनकम टैक्स में सेलेक्ट हुई। तो दोनों बच्चों को पढ़ाने का पूरा श्रेय मेरी पत्नी को है। हम देख रहे हैं सर कि आपका जो गार्डन है सर बहुत खूबसूरत आप मैनेज किया गया है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? उन्हीं को जाता है। अच्छा, भाभी जी गार्डनिंग को भी लेकर हाँ, इंटरेस्टेड है? हाँ, गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग को लेकर काफ़ी रुचि रखती हैं और दिन में 1-2 घंटे वो अब समय निकालती हैं। बहुत खूबसूरत है कि जहाँ आज पूरा शहर कंक्रीट का हो चुका है, सब चीज़ों में इस तरह की हरियाली देख के दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती होगी सर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस मामले में वो बहुत मेहनत करती नहीं है। पिछले करीब 10-1 सालों से बगीचे और गार्डनिंग को लेकर लगातार व्यस्त रही हैं। जी। अच्छा सर, जिस तरह आपकी नौकरी है, हम बात कर रहे थे अभी आपकी नौकरी को लेकर, कलेक्टरशिप को लेकर आपने कलेक्टर की, कुछ ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे, वैसे बहुत कुछ उदाहरण होंगे जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, लोगों के जैसे साथ, मैं आपको जनता से जिसको फायदा हो, आम जनता को हाँ, फायदा यस, हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक पुरानी घटना याद आ रही है। जब मैं शाहजहाँपुर में एसडीएम था तो एक बुढ़िया रोते हुए आई कि साहब मेरे खेत को गांव में दबंगों ने चरा लिया है। मैंने उसमें वायरलेस पे ही पुलिस को उन लोगों की गिरफ्तारी आदेशित की। नतीजा ये हुआ कि थानेदार रात को गए और उसमें से आधे लोगों को पकड़ लाए जो मिल गए उनको। नतीजा ये कुल मिला के जो दिखा कि उस बुढ़िया को राहत मिली, अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें। उसके बाद मैंने टीकमगढ़ में जब कलेक्टर था तो फिर से एक कार्रवाई की। एक मेरा वेटनरी डिपार्टमेंट का चपरासी आया, उसने बताया कि दबंगों ने उसका रास्ता रोक लिया गाँव में। कारण पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके एक रिश्तेदार ने एक मर्डर कर दिया है, पर किसी दूसरे व्यक्ति की दुर्घटना की सजा इस व्यक्ति को दी जाए तो ये तो ठीक नहीं है। नतीजा ये हुआ कि मैंने रात में जो है मैं उसी दिन शाम को उन लोगों की गिरफ्तारी वारंट इशू किए और पुलिस के अधिकारी रात को ही गए, जो मिले उनको गिरफ्तार कर लाए। तो अगले दिन सुबह 2000 लोगों का हजूम मेरे दरवाजे पकड़ा था। मैंने उस चपरासी को बुला के जब सबके सामना कराया और बोला कि ये इसको सुन लीजिए, फिर आप तय करिए कि क्या सही है। नतीजा ये हुआ कि 2000 की भीड़ अपने आप छट गई और एक स्थानीय राजनेता बाद में आए और बोले कि साहब आपने ठीक किया, इस तरह की कार्रवाई करते रहिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर यह है कि दूसरे पक्ष को भी आप राहत देते रहिए। तो नतीजा ये हुआ कि उस आदमी को उन अपराधियों ने खुद ही स्वीकार किया कि हाँ साहब रास्ता रोक लिया था, हम नहीं रोकेंगे, और उसको गांव में आने जाने की आज़ादी मिल गई। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ जब गरीबों के हित में हम करते रहे तो बड़ा संतोष मन को मिलता है कि हम इस पद पे रहते हुए गरीब आदमी के हित में कुछ कार्रवाई कर सकते। जी बिल्कुल सर, अभी जो नए कलेक्टर्स आ रहे हैं, जो नए आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं, ये नए डिप्टी कलेक्टर आ रहे हैं, चूंकि आप प्रशासनिक राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए,
तो हम ये देख रहा है अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि जो अधिकारी आ रहे हैं, जो नए युवा लोग आ रहे हैं, वो फील्ड में से नहीं जाते, जनता को जो समाज जनता के सेवक की जगह हिटलर शाही पे उतर आए, मतलब जनता के सेवक कहलाए जाते हैं, लोक सेवक जो होते हैं, लेकिन वो हिटलर शाही करते हैं, वो जनता से इंटरेक्ट नहीं करते, उनकी सुनते नहीं है, ऑफिस में एसी रूम में बैठे रहते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे ये युवा मैं अधिकारी? इस मामले में मैं आपको बताऊं, मैं प्रशासन अकादमी में डायरेक्टर के पद पर भी रहा हूं जी और लगभग हर आईएएस बैच को मैं ट्रेनिंग देने के लिए जाता रहता हूं। तो हमेशा मैं उनको कहता हूं कि आप जनता से सीधा संवाद रखिए और गरीबों के हित में कार्रवाई करने की कोशिश करिए। और मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। नए नए लड़के जब आते हैं तो उनमें बहुत जोश होता है, वो गलत काम के प्रति कतई उदार नहीं होते। वो चाहते हैं कि जो सही स्थिति है उसको भांप कर कार्रवाई करें और उनमें ललक होती है। पर सर्विस में आने के बाद वो बिगड़ जाते हैं, कुछ उनमें से कुछ प्रतिशत लोग बिगड़ जाते हैं और एसी कमरों में बैठने की आदत हो जाती है। मैं अपने जूनियर अधिकारियों को यही कहना चाहूँगा कि जनता से सीधा संवाद रखिए और जितना आप उनके निकट पहुँच जाएंगे जनता के, वो आपको सफलता की कुंजी मिल जाएगी। वो गरीबों की मदद करेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा, आप इस सेवा में आए हैं। तो गरीबों के प्रति आपको उदार रवैया अपनाना ही चाहिए, उनकी मदद करने की कोशिश करनी ही चाहिए। जन समस्या बहुत हैं और लोग आपके पास आते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे। वो पूरी मदद नहीं हो पाए, कुछ हो पाए, पर जो भी हो पाए वो करने की कोशिश करना चाहिए। उससे जनता में आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। बिल्कुल सर, 100% अपन तो कोई भी कंप्लीट नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी रहती है, सब में कमी होती है। जो 100% अगर कंप्लीट हो जाता तो भगवान ही हो जाता है, कहा जाता है। अभी जो ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, लोकायुक्त या सीबीआई की, कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बेनकाब उनके बेनामी लाखों की करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, इस तरह से जो उगाही करते हैं, जो भ्रष्ट, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, मेरा इस मामले में कहना यह है कि किसी भी स्तर के अधिकारी, चाहे पहले पुराने हों नए हों, हर एक में कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं, हर सेवा में होते हैं, जो सही नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने कर्मों का दंड यहीं मिल जाता है, उसके वो कभी रोल मॉडल नहीं हो सकते। पर बहुत से अधिकारी, अधिकांश अधिकारी अच्छे होते हैं। आप कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को टारगेट करके कह सकते हैं कि वो भ्रष्ट है या वो गड़बड़ है, पर आप अधिकांश अधिकारियों को नहीं देखते हैं जो अच्छे होते हैं। जी 10 में से एक आदमी खराब निकल गया तो आप उसको बोलते रहते हैं कि वो खराब है, पर 9 जो अच्छे निकले उनको कोई याद नहीं करता। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। अच्छा सर, आप जब आप अच्छा, आपका रोल मॉडल कौन है जब आप अपने आईएएस ऑफिसर्स हैं, आपके राज्य प्रशासनिक सेवा, जब आपने इस फील्ड में आने की सोची होगी, तो कोई आपके सामने रोल मॉडल रहा होगा कि ये मेरा रोल मॉडल, मुझे इसके जैसा बनना है, इसकी तरह काम करना है? मैं रोल मॉडल तो नहीं कह सकते, पर अच्छे अधिकारियों में देखो, मेरे पहले कलेक्टर श्री अशोक विद्यावर्गीय थे जो छत्तीसगढ़ में चीफ सेक्रेटरी रहे। उसके पहले उज्जैन में एमएन बुच भी रहे हैं। तो मैंने कई अधिकारियों को देखा है जिन्होंने काम किया है इस तरह से और जनता को संवाद भी दिया है और जनता की मदद भी की है। तो रोल मॉडल जैसी चीज तो नहीं है, पर यह है कि उनके कार्रवाइयों से सीखा है। अभी के जो सिनेरियो में भी जो अधिकारी हैं, सबसे अच्छे काम जो कर रहे हैं, जो रोल मॉडल साबित हो सकते हैं युवा वर्ग के लिए? देखो, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, वो देख लें, जुलानिया साहब हैं, और भी कई अधिकारी हैं जो लगातार मेहनत से काम करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि जनता को वास्तविक राहत मिले। अब प्रदेश में कृषि की जो विकास दर है वो लगभग 25% आई है। ये क्यों आई है? क्योंकि सिंचाई बढ़ी हमारी। सिंचाई क्यों बढ़ी? क्योंकि जुलानिया साहब बैठे हैं। लोग उनको आलोचना करते रहे, पर सिंचाई का रकबा तो बढ़ाया उन्होंने, तो उसका फायदा मिला है। अच्छा सर, जो युवा वर्ग है, जो नया आईएएस यूपीएससी में आना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, उनके लिए आपका कैसा मैसेज होगा? किस तरह के उनको आईएएस बनने के लिए या आईपीएस बनने के लिए, यूपीएससी फेस करने के लिए किस तरह की स्टडी करना चाहिए, किस तरह की पढ़ाई करना चाहिए? देखो, इस मामले में हमारे ज़माने में जो स्टडी होती थी उससे अब काफ़ी बदल हो गई है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। अब प्री आ गया है,
तो प्री दीजिए, उसके बाद आप जो है मेन दीजिए। तो मेरा कहना तो ये है कि पूरी मेहनत के साथ में और सही विषय का चुनाव आप करिए। परीक्षा में लिखित परीक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप उसमें ज़्यादा नंबर ले आए हैं तो आपका चयन कोई नहीं रोक सकता। तो लिखित परीक्षा पे तो आपको ध्यान देना ही होगा। तो ये थे हमारे साथ मुक्तेश वैष्णव जी, जिनसे काफ़ी चर्चा हुई, अनछुए पहलुओं को छुआ। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।